वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 16 लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रायिकता। ठीक है, 16.1 जो एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सैंपल स्पेस बनाना है, प्रतिदर्श समष्टि बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, एक पासा लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हैं। एक पासा यादृच्छा चुना गया और उसे फेंका गया है। पासे का रंग और उसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है। प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अपनी बुक में देखेंगे। मैं क्वेश्चन जरा पढ़ भी लेता हूँ, आप देखिए। One die of red color, one die of white color, and one of blue color are placed in a bag. One die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। एक बैग के अंदर 3 कलर के डाई है। एक है रेड कलर का, एक है व्हाइट कलर का और एक है ब्लू कलर का। एक बैग के अंदर 3 डिफरेंट कलर के डाई रखे गए हैं, डाइस रखे गए हैं। रेड कलर का है, व्हाइट कलर का है और ब्लू कलर का है। अब क्या करना है? एट रैंडम, यादृच्छया बैग से एक डाइस निकालना है, एक पासा निकालना है। अब यादृच्छया का मतलब क्या होता है? बिना देखे। यदि आप देख के निकाल रहे हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी का मतलब खत्म हो गया। ठीक है, आप तो देख करके काम कर रहे हैं। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, वो यादृच्छिक परीक्षण नहीं हुआ, बिना देखे करना है। तो जैसे मैं कह रहा हूं, बैग यहां रखा हुआ और आपने ऐसे हाथ डाला, बिना देखे एक क्या निकाला? डाई निकाला, उसका कलर नोट किया, उसके बाद उसको फेंका। ठीक है, ठीक है डियर। उसके बाद आपने उसको रोल किया, उसको थ्रो किया, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखो, पहले तो डाई की बात है। आपने बैग के अंदर बिना देखे एट रैंडम, यादृच्छा, हिंदी में यादृच्छा कहते हैं, इंग्लिश में एट रैंडम कहते हैं। आपने बैग के अंदर हाथ डाल करके एक पासा निकाला, एक डाई निकाला। ठीक है, तो तीनों कलर में से कोई कलर आ सकता है, किसी भी कलर का डाई आ सकता है। रेड कलर का डाई आ सकता है, व्हाइट कलर का डाई आ सकता है, ब्लू कलर का डाई आ सकता है। ठीक है, लाल रंग का पासा हाथ में आ सकता है, सफ़ेद रंग का पासा हाथ में आ सकता है और नीले रंग का पासा हाथ में आ सकता है। तो पहले तो 3 स्थितियां ये बन गई, रेड कलर का, व्हाइट कलर का और ब्लू कलर का। उसके बाद आपने उसको रोल करना है, उसको आपने थ्रो किया, तो क्या आ सकता है? अपरमोस्ट सरफेस पर डाई आप थ्रो करते हैं ना, तो कौन सा देखा जाता है? सबसे ऊपर आने वाला तल, उस पर क्या है? तो ऊपर जो भी डाई आपने थ्रो किया उसके ऊपर सबसे ऊपर वाले सरफेस पे क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब बनाना सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि बनाइए। कुल क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, सैंपल स्पेस में कुल कितने एलिमेंट हो सकते हैं, भैया बनाना है। तो थोड़ा मान लेता हूं, माना R, W व B लाल क्रमशः, ठीक है लिख दीजिए, क्रमशः लाल, सफेद और नीले पासे को दर्शाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने आर दिखाया रेड कलर का डाई को, डब्लू से दिखाया व्हाइट कलर का पासा। ठीक है, और बी से दिखाया नीले रंग के पासे को। लेट्स
R, W and B denotes red, white and blue colors dye respectively. ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यादृच्छा एक पासा, ठीक है, यादृच्छा एक पासा चुना गया और उसे फेंका गया है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। एट रैंडम a die is selected, at random a die is selected, ठीक है, one die is selected, ठीक है, at random a die is selected and a die is selected and rolled, ठीक है। The sample space प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, ये है प्रश्न, ठीक है। पूरी बात आप समझ रहे होंगे, प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, ऐसे दिखा देते हैं। मैं आपसे पहले भी कह रहा था सैंपल स्पेस अपने आप में एक सेट है, ठीक हो गया। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, माना एट रैंडम जब बैग से एक डाई निकाला गया, एक पासा निकाला गया, तो माना वो लाल रंग का आया हाथ पे, ठीक है। उसके बाद आपने उसको फेंका, आपने उसको रोल किया, तो उसके ऊपर वाले सरफेस पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, पर पासा कैसा है, वो रेड कलर का है। तो क्या क्या हो सकता है, रेड कलर का पासे के ऊपर 1 आ सकता है, पासा आपका रेड कलर का है, उसके ऊपर वाले सरफेस पे जब आपने एक बार फेंका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, क्योंकि पासा वो रेड कलर का है, आर इज शोइंग फॉर रेड कलर, ठीक है। एट रैंडम जब एक आपने डाई निकाला था, एक पासा निकाला था, माना वो लाल रंग का नहीं आया, आपके हाथ में क्या आया, व्हाइट कलर का आया। उसके बाद आपने उसको रोल किया, उसके बाद आपने उसको फेंका, तो उसके ऊपर वाले सरफेस पे भी क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे कुछ भी आ सकता है। तो W1, W2, W3, W4, W5, W6, व्हाइट कलर का जो डाई आपने थ्रो किया, जो पासा फेंका, उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कोई भी आ सकता है। एट रैंडम जब आपने बैग से एक डाई निकाला, हो सकता है आपके हाथ में ब्लू कलर का डाई आया हो और आपने उसको उसके बाद थ्रो किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, B1, B2, B3, B4, B5 और B6। बस बन गया सैंपल स्पेस, भाई इतना तो करना था, समझ में आ रहा आपको, ठीक है। पहले तो एट रैंडम पासा निकाला गया है, एट रैंडम पासा निकाला गया, उसके बाद उसको थ्रो किया गया है, तो इस टाइप की 18 पॉसिबिलिटीज आपकी होंगी। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन दिस सैंपल स्पेस आर 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्याओं को लिखा जाता है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट।
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अपनी बुक में इंग्लिश में देख लेंगे। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। पहला वाला पार्ट है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। ठीक है, एक परिवार है, उसमें 2 बच्चे हैं। अब परिवार में 2 बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है? दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, एक लड़का और एक लड़की हो सकती है। ठीक है, पर यहां पर उनके क्रम को भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो पहले मैं मान लेता हूं, माना लड़के को बी से बॉय, बी और लड़की को जी से दर्शाया गया है। ठीक है, लेट बी डिनोट्स बॉय and G denotes girls. G denote girl. ठीक है, अब पहला वाला जो पार्ट है इसका क्या कह रहे हैं? जन्म के क्रम में लड़का या लड़की होने का प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस किस चीज का सैंपल स्पेस है? सैंपल स्पेस किसके लिए बनाना है? सैंपल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज बॉय और गर्ल। सैंपल स्पेस वेदर इट इज बॉय और गर्ल। ठीक है, सैंपल स्पेस वेदर इट इज बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ये खास चीज है। ठीक है, जन्म के क्रम में लड़का या लड़की। अब इस सैंपल स्पेस आप बना रहे हैं, 2 बच्चे हैं और जन्म का क्रम, यदि पहला लड़का हुआ है तो पहले बॉय का ही नाम आएगा। ठीक है, दूसरी बार में लड़की है तो फिर लड़की का क्रम आएगा, जन्म के क्रम में, आगे पीछे नहीं करना। माना पहले नंबर 1 बड़ा बच्चा लड़का है और छोटा लड़की है तो बॉय गर्ल होगा, गर्ल बॉय नहीं होगा। लड़का लड़की तो ठीक है ना, पर पहले कौन आया? पहले लड़का है फिर लड़की है। ठीक है, तो इस रूप में आपने देखना, जन्म के क्रम से ही मतलब है। माना मैं कहता हूं कि बॉय, पहला भी लड़का है और दूसरा भी लड़का है, पहला भी लड़का पैदा हुआ, दूसरा भी लड़का पैदा हुआ। या ये हो सकता है कि पहला लड़का पैदा हुआ और दूसरा लड़की पैदा हुई, ये भी तो हो सकता है। या बड़ी लड़की है और छोटा लड़का है, पहले लड़की पैदा हुई फिर लड़का हुआ। या दोनों लड़कियां हैं, पहली भी लड़की और दूसरी भी लड़की है, तो यही बात हो सकती है, यही कंडीशन तो हो सकती है डियर स्टूडेंट। फैमिली में ये बात तो हो सकती है, 2 बच्चे हैं, पहला भी लड़का है दूसरा भी लड़का है, छोटा बड़ा हो गया, पहला लड़का है फिर लड़की है, यहाँ पर लड़का बड़ा है, पहला जन्म इसका है फिर यहाँ पर लड़की का है। या पहले लड़की है फिर लड़का है, या दोनों लड़कियां हैं, ये तो हो सकता है। ठीक हो, और जो सेकंड वाला है उसमें आप देख रहे हैं, यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या, ये संख्या दिखा रहा है यहाँ पर,
लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। अब संख्या जान रहे हैं आप, परिवार में एक लड़की है कि दो लड़कियां हैं कि कोई लड़की नहीं है, यहां पर संख्या से मतलब है। यहां पर तो ये देखा जा रहा था कि जन्म का क्रम क्या है बच्चों का, क्या क्या हो सकता है, तो वो दिखाया। सेकंड में क्या है, लड़कियों की संख्या, परिवार में लड़कियों की संख्या का प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, सैंपल स्पेस और किसके लिए सैंपल स्पेस, आप देखिए, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। सैंपल स्पेस फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली। ठीक है, अब संख्यात्मक बात है, संख्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या, दो तो बच्चे हैं परिवार में, तो क्या हो सकता है, उस परिवार में एक भी लड़की नहीं है, 0 लड़की, या उस परिवार में एक लड़की है, या उस परिवार में 2 लड़कियां हैं। संख्या निहित होगा, सैंपल स्पेस संख्या के बारे में बोल रहा है ना, उस परिवार में लड़कियों की संख्या का प्रतिदर्श समष्टि निकालिए। या तो कोई लड़की नहीं है, लड़के हैं दोनों, या एक लड़की है जैसे ये है, जैसे यहाँ पर है लड़के लड़के दोनों, तो लड़कियां 0 होगी। बॉय गर्ल बॉय में लड़की एक है, और गर्ल 2 लड़कियां हैं। ठीक हो गए, तो जब संख्यात्मक पूछेगा तो इस रूप में प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से आपको ये करने हैं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखिए, एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई हैं। अब एक जैसी गेंद है डियर स्टूडेंट, उनको पहचानना मुश्किल है। ठीक है ना, जब एक टाइप की बॉल है, जैसे होती है बॉल, यदि शेप साइज एक ही हो तो ये निकाली कि वो निकाली पता नहीं चलेगा। तो एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई हैं। 2 गेंद उत्तरोत्तर इन सक्सेशन बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छिक निकाली जाती है। 2 गेंदें निकालनी है। ठीक है, 2 गेंद कैसे निकालनी, यादृच्छिक निकालने, एट रैंडम, बिना देखे वहां से 2 बॉल निकालनी। परंतु फिर क्या कह रहे हैं, बिना प्रतिस्थापित, फिर वो बॉल वहां नहीं रखनी है। 2 बॉल निकाली, ठीक है, 2 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित की यादृच्छिक निकाली जाती हैं। जो 2 बॉल आपने वहां निकाल दी, वो फिर दोबारा वहां नहीं रखनी है, बिना प्रतिस्थापित, फिर दोबारा वहां नहीं रखनी है, और निकालनी एक समय पर 2 बॉल है, तो कुल 4 बॉल है ना वहां पर, नहीं है, एक रेड और एक व्हाइट है, 4 बॉल्स हैं, तो एक बार में 2 निकाल दी, तो बाद में 2 अपने आप बच गई वहां पर। ठीक है ना, ऐसा तो करना है, यादृच्छिक निकाली जाती है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at random in succession without replacement. ठीक है, 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. ठीक है, अब 2 रंग की बॉल हैं, रेड और व्हाइट, तो मान लेते हैं, माना लाल रंग की गेंद को और वह सफेद रंग की गेंद को W से दर्शाया गया है, ठीक है। लेट
R denotes R denotes red ball, and W denotes white ball. ठीक है अंडरस्टैंड। अब क्या है, दो गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन दो गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकालने पर प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, two balls are drawn at random in succession. Two balls are drawn at succession without replacement. So the sample space is, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा डियर स्टूडेंट? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। देखिए, यादृच्छा एट रैंडम किसी बैग से दो बॉल निकालनी है। एक डिब्बा है, उसमें एक लाल रंग की गेंद है और तीन व्हाइट कलर की गेंद है। अब व्हाइट कलर की जो गेंद हैं सब एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक बॉल निकाली, ठीक है ना, वो दूसरे टाइप के दूसरे टाइप के हैं, सफेद पर एक ही टाइप की बॉल हैं, उनमें आप ऐसा भेद नहीं कर सकते। व्हाइट कलर की थ्री बॉल से आप उनमें भेद नहीं कर सकते। ठीक है, दो बॉल निकालनी है इन सक्सेशन, एक साथ समझ लीजिए। ठीक है ना, एक जैसे तीन गेंद, दो गेंद उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरी, दो बॉल निकाल लें, फिर वहां नहीं रखनी है। दो बॉल निकालने की कहानी है। वन रेड, आपको मालूम है यहां पर क्या है, वन रेड प्लस थ्री व्हाइट बॉल्स। ठीक है, एक लाल और तीन सफेद गेंदों की कहानी है। दो बॉल निकालनी एक साथ, तो क्या बन जाएगा, ये हो सकता है कि एक रेड बॉल आए और एक व्हाइट बॉल आए हाथ में, ये हो सकता है। रेड बॉल आई, व्हाइट बॉल आई। या ऐसा हो सकता है, सक्सेशन कह रहे हैं ना, उत्तरोत्तर एक निकाले फिर दूसरे निकाले, उत्तरोत्तर इन सक्सेशन। तो पहले हाथ में रेड आए और फिर व्हाइट आए, पर यादृच्छा करना, एट रैंडम, देखना होना कुछ नहीं उसमें, अपने आप इस रूप में। यहाँ वो कोई बॉक्स है जिसमें बॉल हैं, कोई डिब्बा है, बॉक्स है, उसमें एट रैंडम बिना देखे बॉल निकाले, सक्सेशन एक निकाली फिर दूसरे निकाले। आपने देखा पहले निकली हुई रेड है, दूसरी निकली हुई व्हाइट है। या ऐसा हो सकता है कि पहले व्हाइट निकले और फिर क्या निकली, रेड निकली, ये तो हो सकता है। पहले व्हाइट बॉल निकले और फिर कौन निकली, रेड निकली, फिर वहां नहीं रखनी है। ठीक है ना, ठीक है। या तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि पहले बार में हाथ में व्हाइट बॉल आया, दूसरी बार में भी हाथ में व्हाइट बॉल ही आ रही है। समझ गए डियर स्टूडेंट? वन रेड प्लस थ्री व्हाइट बॉल में आप उत्तरोत्तर इन सक्सेशन दो बॉल निकाल रहे हैं। ठीक, एक बॉल निकाली पहले, हो सकता है वो रेड हो, दूसरी निकाली उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरी है ना, तो रेड व्हाइट ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। या व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या दोनों व्हाइट निकलेंगे। इसके अलावा कोई बात हो सकती है, इसके अलावा सैंपल स्पेस में कोई पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता है डियर। तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सैंपल स्पेस आर 3। इस सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा ना आपको? ठीक है ना।
अब ये जो कंडीशन दी है, ये जो कंडीशन दी कि जो बॉल एक बार निकल गई वो फिर दोबारा वहां नहीं रखी, इसलिए दी कि माना पहले रेड निकल गया, अब आपने वहां नहीं रखे हो तो व्हाइट तो आना है ना हाथ में, ठीक है ना, ठीक है। रेड निकल गई उसके बाद तो व्हाइट तो आए, ठीक है ना। या व्हाइट निकल गया फिर वहां नहीं रखने आपने, तो अब वहां कितने हो गए, 2 व्हाइट और 1 रेड हो गई। तो 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो आपके हाथ में व्हाइट निकले या आपके हाथ में रेड निकले। समझ में आ रहा ना आपको, ठीक है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी ऐसी स्थिति में हो सकती है, ठीक है डियर। तो इस रूप में सैंपल स्पेस बनाना सीखिए ध्यान से। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर बेस्ड होते हैं। सैंपल स्पेस बनाना आ गया, तब इवेंट फेवरेबल कौन कौन है उनको तो आसानी से हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू।